शुरुआत अन्नदाता की स्थिति से करेंगे। वही अन्नदाता, वही किसान जिसको भगवान कहकर सिर पर बिठाते हैं चुनावी मौसम में नेता, लेकिन चुनाव बीत जाने पर जिसकी पीड़ा कैसे भुला दी जाती है। वो अन्नदाता जिसके कल्याण और आमदनी बढ़ाने का दावा सरकारें जमकर करती रहीं। आजादी के बाद देश में 50 साल कांग्रेस सत्ता में रही, बीते 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर असल हालत ये है आपके सामने। एक किसान बेबस होकर उम्र के तकरीबन अंतिम पड़ाव में अपनी पत्नी के साथ में, देखिए मैं और यहां से हटकर आपको दिखाता हूं, ये पूरी तस्वीर आप देखें। लातूर महाराष्ट्र का ये किसान है जो बैल बनकर अपनी छोटी सी जमीन को जोतकर किसी तरह अन्न उपजाने की जुगत में है। 50 साल हो गए कांग्रेस की सत्ता के, 10 वर्ष से बीजेपी की कंटिन्यूअस सरकार है। सरकार चाहे किसी की भी हो, पर यह तस्वीर असलियत है। ढिंडोरा जमकर पीटा जाता है कि प्राथमिकता में देश का अन्नदाता है, लेकिन वंदे भारत में यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये खुद अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि किसान की असल हालत क्या है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के लातूर की है। कंधों पर हल लेकर जोतते हुए जो किसान आपको दिख रहे हैं, इनका नाम अंबादास है। उम्र इनकी 76 वर्ष है। खुद बैल या ट्रैक्टर की जगह लेकर जो खेत जोतने पड़ रहे हैं, पीछे पीछे उनकी पत्नी को उसमें उनका साथ देना पड़ रहा है। उनका नाम मुक्ताबाई। ये बुजुर्ग दंपत्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ। जिसने भी देखा उसने इस कपल की त्रासदी को कोसा, लेकिन कोसने लायक तो सरकार के दावे हैं, कोसने लायक व्यवस्था है, कोसने लायक वो सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अब हालात बड़े सुधर गए। जब उनसे मजबूरी के बारे में पूछा तो ये अन्नदाता कहते हैं, दंपति बताते हैं कि बारिश का मौसम है, जमा पूंजी है नहीं, ट्रैक्टर या बैल के लिए रेंट की व्यवस्था नहीं हुई, तो आखिर उनको कुछ इस तरह से अपनी जमीन की व्यवस्था करनी पड़ी, वरना साल भर शायद उनके परिवार को भूखे रहना पड़ेगा। वैसे किसानों की दुर्दशा अकेले महाराष्ट्र में नहीं है साहब। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अन्नदाता सिस्टम की मार अक्सर झेलते हैं। वही वायदों की खेती, मानसून की दस्तक के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किसान खरीफ की फसल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन खाद की किल्लत से हर दिन जूझना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के किसान मूंग उड़द की सही कीमत न मिलने से परेशान है, मंडी में प्रदर्शन किया। तो इधर छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग के किसान महंगे और मिलावटी खाद को लेकर परेशान है। खाद की किल्लत का फायदा कालाबाजारी करने वाले व्यापारी उठा रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। तो तीनों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, एक वो जो वायरल है, दो जो असल हकीकत को प्रदर्शित करती है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो महाराष्ट्र के लातूर में किसान अंबादास की तस्वीरों को जिसने भी देखा उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और लगेगा भी कैसे। पिछले कई साल से सरकारें किसानों के कल्याण के नाम पर वोट मांगती आई, आमदनी दोगुनी करने का दम भरती आई। 76 साल के किसान अंबादास कंधे से हल खींच रहे हैं, ये सबके सामने है, ये किसी से छिप नहीं पाया। धर्म, जाति, हिंदू मुसलमान, आरक्षण, ऐसे मुद्दों के बीच किसान सियासी मुद्दा बनता रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किसानों के आत्महत्या के आंकड़े पोस्ट कर डबल इंजन सरकार को आड़े हाथ लिया। अब जरा उनका पोस्ट भी देख लीजिए। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा कि सोचिए, सिर्फ 3 महीने में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या की। ये महज आंकड़ा है क्या? ये 767 उजड़े हुए घर परिवार हैं, 767 परिवार जो कभी अब संभल नहीं पाएंगे, और सरकार चुप है। ये बेरुखी कैसी? मोदी जी ने कहा था कि किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, आज हाल ये कि अन्नदाता की जिंदगी आधी हो गई। तो ये एक्स पोस्ट करके निशाना साधा राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर, सीधे प्रधानमंत्री जी पर। इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी खाद की किल्लत और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर है। खरीफ की फसल अभी वर्तमान में हमारे किसान पूरी तैयारियां कर रहे हैं, बुआई की, रोपाई की, लेकिन सरकार किसानों को गुमराह करने के लिए दलहन और तिलहन को बोनस देने वाली बात कर रही है, ताकि सरकार चाहती है कि
किसान धान कम पैदावार करे ताकि उनको 3100 रुपये में खरीदना ना पड़े। और मीटिंग में डीएपी खाद नहीं है, उसकी चर्चा नहीं होती है। किसान का मुद्दा वैसे केवल उतना ही नहीं है जितना आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा, बल्कि किसानों की हर सीजन की अलग समस्याएं और इसका समाधान देने का दम भरने वाले नेताओं को इन तस्वीरों को ध्यान में रखना चाहिए।